जय जिनेंद्र। आप सुन रहे हैं लाइव टॉक विद कहानी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुहाग दशमी की व्रत कथा। इस कथा को प्रारंभ करने से पहले सभी सुहागिन महिलाएं अपने सीधे हाथ में 10 साबुत चावल रखकर मुट्ठी बंद कर लें और अगर आप चाहें तो कुंवारी कन्याओं को भी साथ बिठाकर उनकी मुट्ठी में भी 10 साबुत चावल रखकर ये कथा सुना सकते हैं। इन चावलों का क्या करना है मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगी। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस यही थी कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है, बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहां पर नीचे एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी को देखा वैसे ही हाथ भर कर घूंघट निकाल लिया। सेठानी यह सब देख रही थी। उसने मेहतरानी को बुलाया और कारण पूछा। मेहतरानी कहने लगी, सेठानी जी आप बुरा मत मानिए, कहते हैं सुबह सुबह बाज का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत मुझे नहीं दिखे। सेठानी वहां से आकुल व्याकुल होकर सेठ जी के पास चली गई और मेहतरानी की सारी बातें सेठ जी को सुनाकर बोली, कुछ भी हो जाए सेठ जी, मेरे ऊपर से बाज का कलंक उतरना चाहिए। मुझे भले ही मरा हुआ पुत्र हो लेकिन जरूर हो, मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, ठीक है भाग्यवान। कुछ दिनों के बाद की बात है, नगर में एक साधु आए हुए थे। वो सबकी इच्छा पूरी करते थे। सेठ जी को मालूम हुआ तो वे साधु के पास पहुँचे और दर्शन करके पास में बैठ गए। साधु ने कहा, सेठ जी मैं धोनी तपने वाला हूँ और तू सेठ, तू संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ये कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दे दिया और कहा, जाओ ये चिमटा ले जाओ, वहाँ आम का वृक्ष है उस पर फेंकना। एक बार चिमटा फेंकना, एक फल गिरेगा और उसे लेकर मेरे पास आना। याद रखना दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है, तथा वह चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास चला गया और चिमटा फेंककर एक आम का फल नीचे गिरा और सेठ जी के मन में लालच आ गया और सोचने लगा, साधु तो अंदर है, कौन देखने वाले हैं, एक बार फिर से चिमटा फेंकता हूँ। सेठ जी ने एक बार फिर चिमटा फेंका, लेकिन इस बार चिमटा पेड़ पर ही चिपक गया। तब सेठ जी घबरा गए और आम को लेकर वो साधु के पास गए और साधु को सारी बात बता दी। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता, फिर भी तू संतान की इच्छा से आया है, इसलिए ये आम का फल ले जाकर अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरी जो संतान होगी वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि ये मांगा हुआ फल है, इसलिए अधिक आयुष्मान नहीं होगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है, मेरी पत्नी के सिर से बांझ की गांठ तो उतर जाएगी। ये सोचकर सेठ जी आम का फल लेकर चले गए। सुबह सुबह अपनी पत्नी को आम का फल खिला दिया। 9 महीने बाद सेठ जी के घर में खुशियां आ गईं। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों सेठ सेठानी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया। एक दिन सेठानी सेठ से कहती हैं कि वो अपने पुत्र की शादी करना चाहती हैं, क्योंकि पहले के समय में छोटी उम्र में ब्याह हो जाते थे। इस कारण सेठ जी को भी आपत्ति नहीं लगी और वह सोचने लगे कि घर में बहू आ जाए। सेठानी के बार बार कहने पर सेठ जी अपने पुत्र की शादी की बात मान लेते हैं, क्योंकि सेठ जी को लगा एक ही पुत्र है तो सेठानी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए और वो ठाट बाट से अपने पुत्र की शादी करते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं। इधर बहू मायके जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी से कहते हैं, हमारा पुत्र मांगा हुआ पुत्र है,
इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब उसे अपने महल के सामने वाले कोटे में चारपाई पर लेटा देते हैं, क्योंकि देवता द्वारा पुत्र दिया गया था, इसलिए उसे सहेज कर रख सकते थे। तथा सभी 7 कोठी पर ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं। सेठानी अपनी कमर पर चाबी रखती है ताकि किसी के हाथ ना लग सके। कुछ दिन हो जाने के बाद सेठानी सेठ जी से कहती है, अब जाकर बहू को ले आओ। बहू के मायके वाले और दूसरे लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बात सही लगी और वह बहू को लेने चले गए। बेटे की ससुराल में बहू की माँ ने सेठ जी से पूछा, जमाई राजा क्यों नहीं आई? इस बात पर सेठ जी ने कहा, पुत्र व्यापार करने के लिए परदेश चला गया, इसलिए नहीं आ पाया। बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी लाती हैं और उसे जमाती हैं, लेकिन उसमें वो जो भी कपड़े रखती हैं उसे काली नजर आते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी देख तो, क्या तुम्हें भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? तो बेटी कहती है, माँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं, शायद इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। किंतु माँ को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। वो बेटी को समझाती हैं, बेटी तेरी किस्मत में भगवान ने जाने क्या लिखा है, किस्मत अच्छी बनाई रखे भगवान। तू ऐसा करना, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते जाना और हो सके उनसे आशीर्वाद भी लेते जाना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस अपने नगर में आ गए। बहू अपने काम काज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तो काम के लिए परदेश गए हुए हैं, जाने कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज दशमी है, जो पंडेरे पर दिया रखा है चूल्हे से आग लेकर उसे बुझने मत देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हो गई और जिन मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि चूल्हे पर आग तथा पंडेरे पर दिया दोनों बुझ गए हैं। वो झाड़ी लेकर पड़ोस में चली गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग नहीं है, मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने बहुत सारी महिलाओं को देखा। कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सिर पर बोर मूंद रही थी, यानी सब सज संवर रही थी। सभी को देखकर उसने पूछा, आज क्या है, तुम सब इसमें तैयार क्यों हो रहे हो? इस पर महिलाओं ने कहा, आज सावन शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी भी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती हैं। ये सुनकर बोली, मुझे भी तैयार होना है, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके पति जिंदा हैं। उसे नहीं पता था कि उसके पति मर गए हैं। वो तो समझती थी कि उसके पति परदेश गए हुए हैं। इसके बाद औरतें हंस पड़ी और आपस में बातें करने लगी कि विधवा सुहागन का व्रत कैसे करेगी। ये सब देखकर एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ गई। वो कहती है, इसने क्या देखा, अभी छोटी है, वो कुछ समझती भी नहीं है, इसे भी अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा संवार दिया। साथ में माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी और 10 साबुत चावल उसी बिंदी पर लगा दिए और वो तैयार होकर आग लेकर अपने घर चली गई। वह चूल्हे और दिया दोनों को जला दिया तो वो देखती है कि एक चाबी का गुच्छा जो हमेशा उसकी सासू माँ की कमर पर लटका रहता है, तो वही पंडेरे पर रखा रह गया था। उसने सोचा कि आज सासू माँ जल्दी जल्दी में भूल गई होगी, तो वो उठकर सीधी कोठी की ओर बढ़ती है और सोचती है कि इन कोठी में हमेशा ताले लगे रहते हैं, आज मैं देखती हूँ इसमें ऐसा है क्या। अब वो एक एक करके ताला खोलती है। सभी कोटे में धन सामग्री पड़ी रहती है। जैसे जैसे वो कोटा खोलती जाती है, वैसे ही उसकी बिंदी पर लगे चावल एक एक करके 6 कोटों में गिर जाते हैं। जैसे ही वो 7वां कोटा खोलती है, उसकी बिंदी का एक चावल वहाँ गिर जाता है और वह अति आश्चर्य से देखती है कि कोटे में उसका पति एक पलंग पर गहरी नींद में सो रहा था। वहीं पर एक चौपड़ खेलने की पड़ी रहती है। वह सोचती है, मेरे पति शायद देर रात वापस आ गए होंगे, वह थककर यहीं चारपाई पर सो गए होंगे। वह अपने पति को परेशान नहीं करती और वहीं पर पाँव के पास बैठ जाती और वह सोचती है कि थक गए होंगे, इसलिए पाँव दबाने लगती है। और जैसे ही पाँव दबाने लगती है,
तभी एक चावल खिल जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। वहीं सिर दबाती है तो एक चावल फिर से वहीं खिल जाता है। इस प्रकार सौभाग्य के 10 चावल उसके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वहां गिर जाते हैं। जैसे ही 10वां चावल गिरता है उसके पति नींद से उठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरी नींद से उठे हों। वो कहती है, आप जाग गए हो, चलो हम चौपड़ खेलते हैं। और दोनों चौपड़ खेलने लग जाते हैं। इधर सेठानी जी को मंदिर में पूजा करते वक्त जैसे ही कमर पर हाथ जाता है तो वह चौंक जाती है। उन्हें याद आता है कि चाबी तो वहीं पंडेरे पर रह गई। हे भगवान, आज तो मेरे घर में रोदन मंडन मच गया होगा। बहू को चाबी का गुच्छा मिल गया होगा तो, और कहीं उसने कोठा खोल के देख लिया होगा तो। वह जल्दी जल्दी में घर की ओर जाती है और पंडेर पर चाबी का गुच्छा ना पाकर समझ जाती है कि गुच्छा बहू के पास होगा। वह सोचती है आज तो कोहराम मच जाएगा। वह सेठ जी को बुलवाने के लिए भी भेज देती है। जैसे ही वो 6 कोटे पार करके 7वें कोटे में जाती है तो दंग रह जाती है। देखती है उसकी बहू और बेटे दोनों चौपड़ खेल रहे होते हैं। बहू भी सासू माँ जी को आया देखकर झट से उठकर खड़ी हो जाती है। तब चाबी लेकर 7 कोटों की पूरी बात अपनी सासू माँ को बताती है। इस प्रकार सासू माँ कहती हैं, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो। आज जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे भाग्य से जिंदा है। मेरा पुत्र तो 12 वर्ष का ही था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है। आज मैं तेरे पैर छूती हूँ। ऐसा कहकर सासू जी अपने बहू के पैर छूने लगती हैं। तब वह कहती हैं, जैसा तेरा सुहाग बढ़ा है वैसा ही सबका सुहाग बढ़े, कहकर वो रोने लगती हैं। सेठ जी भी वहाँ आ जाते हैं और ये दृश्य देखते ही सेठ जी भी खुशी के मारे रोने लगते हैं। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली तथा सुनने वाली सभी सुहागनों का सुहाग बढ़ता है। कहानी सुनने से पहले मेहंदी की 10 नाखून अवश्य लगाएं। सभी महिलाएं गोटी की साड़ी या फिर चुनरी या फिर लहरिया अवश्य पहने। ये व्रत सुहाग दशमी के नाम से किया जाता है तथा इस दिन तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की पूजा की जाती है और ये व्रत 10 वर्षों तक किया जाता है। इस व्रत के पूर्ण होने पर सुहाग की वस्तुएं बांटी जाती हैं। इस प्रकार इस कहानी को कहने वाले तथा सुनने वाले अपने सीधे हाथ में 10 साबुत चावल अवश्य रखें, क्योंकि इससे फल अच्छा मिलता है। कहानी पूर्ण होने पर उन 10 चावलों को या मंदिर में चढ़ा दें या अपने घर के चारों ओर फेंक दें। इस तरह सुहाग दशमी की कथा पूर्ण हुई। श्रावण शुक्ल दशमी को अक्षय दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आप अक्षय दशमी की कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार उसको भी अवश्य सुने। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल लाइव टॉक्स विद कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और बहनों के साथ अवश्य शेयर करें। जय जिनेंद्र।